नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बोर्ड्स पर लिखे शब्द एडवांस पर ही मत जाइए, एडवांस को मैथ्स तक लाइए। और ये ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो कि अक्सर अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करते हैं, डराते हैं। और आप हमेशा हमसे कमेंट करते हो कि सर एडवांस में क्या करें, कैसे करें, क्यों? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा टिपिकल टॉपिक है और हमारी परीक्षाओं के लिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी परीक्षाओं को फॉलो करिए, उनके प्रीवियस ईयर को देखिए, तो आपको लग जाएगा कि हर एक एग्जाम में इस समय वर्तमान में 40% से अधिक क्वेश्चन आपको एडवांस से फेस करने को मिल रहा है। तो सच में डराने वाला ही है, लेकिन डराने वाले के साथ साथ उपयोगी भी है। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक सफल और इसका एक शानदार इफर्ट आपके सामने हो, इसके लिए एक शानदार प्रयास आपके सामने हो, जिससे कि आप अपनी अलग अलग परीक्षाओं से कनेक्ट करते हुए इसको अच्छे से कवर कर सकें। और मैं इतना भरोसा खुद पर भी रखता हूं, आप भी मुझ पर रखते होंगे कि अगर मैं कोई प्रयास आपके लिए करूंगा तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। रेलवे ग्रुप डी और रेलवे का कोई भी एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या इवन जिस भी परीक्षा के लिए आप हमसे कनेक्टेड हैं, आप उन हर परीक्षाओं में एडवांस के रोल को सबसे बड़ा मानकर चलिए। रेलवे ग्रुप डी के अलावा भी अगर आप यूपीएसआई, आप यूपी टेट, आप सुपर टेट, मतलब उन सारी परीक्षाओं के लिए जिन जिन के लिए आप हमसे जुड़ते हैं, जिन जिन के लिए आपने हमारे कोर्सेज को ले रखे हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को, या आप हमसे ऑफलाइन में कनेक्टेड हैं, उन सभी में इन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत मस्ट है। और इन टॉपिक को हम ऑर्डिनरी नहीं ले सकते हैं, इन पर हमारा कमांड होना चाहिए, इन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, अगर इस सच में आपने सीख लिया, इससे बेहतर अरिथमेटिक नहीं होता है। हम अक्सर उलझे रहते हैं अरिथमेटिक में, और पूरा समय हम अपने समय को अगर 100% मान ले अपनी कोर्स की प्रिपरेशन की, तो 80% हिस्सा आप अरिथमेटिक में डन करते हैं, और 20% जब आप इस पर देंगे, इतने क्रिटिकल पार्ट पर, तो कहां से ही हो पाएगा। तो आप अपनी परीक्षाओं के हिसाब से इसको पहले प्रायोरिटी दीजिए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, मैं एग्जाम्स के नाम लेता हूं, फिर उसके बाद मैं इन टॉपिक की बात करता हूं। उन टॉपिक को जो हमने मिसिंग, जो छोड़ रखा, उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एनटीपीसी की, करेक्ट है, हम ग्रुप डी की बात करें, सब एग्जाम्स को हम टारगेट कर देते हैं, ठीक, जिन जिन एग्जाम्स के लिए आप हमसे जुड़े हुए हैं। आप यूपीएसआई ले लीजिए, यूपीपीसी के साथ मैनेज हो जाएगा, उस पर टेंशन की बात नहीं। हम यूपी टेट ले लेते हैं, हम सुपर टेट ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग इस समय डी प्लस बी के लिए ऐड हुए हैं, क्योंकि इसका भी आपका एग्जाम आगे फेस करने को है, आपके सामने है। तो चलिए सवालों की बात किया जाए तो 30 सवाल इसमें आते हैं, 25 इसमें आते हैं। यूपीएसआई में भी 25 से 30 ही आएगा, ठीक है। यूपी टेट में भी आपको 30 सवाल फेस करने को मिलेगा। यस टेट में आपके सामने यहाँ पर टोटल सवालों की संख्या आपकी 20 हो जाएगी, और इधर भी आपके सामने टोटल 20 सवाल के आसपास, 25 सवाल के आसपास आपको फेस करने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका वो हिस्सा है जो मैथमेटिक्स का है, जो अलग अलग परीक्षाओं से आपको फेस करने को मिलता है। इसमें अगर हम एडवांस के रोल की बात करें, तो आप इतना मानकर चलिएगा, इस 30 में आपको कम से कम 12 क्वेश्चन यहाँ पर एडवांस के, अर्थात इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। 25 में भी आपको नियर अबाउट 10 क्वेश्चन आसपास यहां से देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई के भी अगर हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसी पार्ट से फेस करने को मिलेंगे। यूपी टेट का 12 से 13 क्वेश्चन आपको इसी पार्ट से फेस करने को मिलेगा। यस टेट से भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसी से फेस करने को मिलेगा, और इधर भी आपके सामने सेम सिचुएशन है, करेक्ट है। अब हमको ये समझना है कि इसमें और क्या छूटा है। जैसे छूटने में हमने प्रोबेबिलिटी शामिल किया है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया है, फैक्टोरियल छोड़ दिया है, हमने यहां पर सेट थ्योरी छोड़ रखा है, हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ रखा है, या आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप भी बता दीजिए। लेकिन हम टॉपिक्स की गंभीरता समझें। जैसे अगर हम केवल ज्योमेट्री देख रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए सोचिए हमें करना क्या चाहिए। पहले इस पर बात करते, फिर मैं क्या करूंगा इस पर मैं आगे आपको समझाऊंगा। अगर मैं ज्योमेट्री केवल देख रहा हूं, जिसे हम ज्यामिति कहते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए, जितने एग्जाम्स आपने यहां लिखे हैं, इन हर एग्जाम्स में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। आप कहोगे सर एसआई में नहीं आता, एक बार 17 का पेपर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एसआई आएगा। ये सब इनके लिए जैसे होता ना कि एकदम प्योर टॉपिक है, इन सब के लिए एकदम प्योर टॉपिक है, जहां से सवाल आना ही आना है, श्योर है आएगा ही आएगा, जहां से सवाल आना ही आना है, श्योर है आएगा ही आएगा। टॉपिक लेकिन आपको कवर करना होगा इसमें क्या, लाइन एंड एंगल, ठीक है, लाइन एंड एंगल। इसमें हमें कवर करना होगा यहां पर ट्रायंगल, इसमें हमें कवर करना होगा क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुज। मैं आपको सब एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, 2 मिनट तक अच्छे सुनिएगा। इसमें हमें कवर करना होगा हेक्सागन, इसमें हमें कवर करना होगा सर्कल, और साथ साथ अगर इन सब को अच्छे से समझना है, एक टॉपिक हम इसमें ऐड करेंगे जिसका नाम होगा पॉलीगन। अगर इतना हमने डिटेल से पढ़ा तो हमने ज्योमेट्री कवर किया, और अगर हमने ज्योमेट्री कवर किया तो लगभग हमने 5 एग्जाम्स को अच्छे से टर्न कर लिया। और आप देख लीजिएगा हर एग्जाम्स में इस टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। मैं इन सभी के लिए
अलग अलग क्लास, सेपरेट क्लास, ठीक है, सेपरेट क्लास। लेकिन एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जो मेरी सोच है उसके हिसाब से ये वन क्लास जो होगी, एक क्लास, वो कॉन्सेप्ट जो क्लास होगी, वो कॉन्सेप्ट क्लास उस सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगी। ये अलग बात है कि प्रैक्टिस हम एग्जाम्स में आए हुए सवालों के आधार पर रखेंगे, लेकिन अगर हम इस टॉपिक को एक मैराथन क्लास, एक सेपरेट क्लास मानकर चलें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके लिए हमें इसी प्रकार से एफर्ट करना चाहिए। ज्योमेट्री को अगर सही में फील करना है तो ज्योमेट्री को कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, और उसका थॉट अलग अलग एग्जाम्स के लिए बदल नहीं जाएगा। अगर ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा तो ज्योमेट्री ज्यामिति ही होगी, एनटीपीसी के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, एसआई के लिए भी, हर जगह के लिए ज्योमेट्री ज्यामिति ही होगी। उसके फादर यूक्लिड ही होंगे। उसमें लाइन एंड एंगल का वही सिस्टम पैरेलल का और परपेंडिकुलर्स का होगा। उसमें वर्टिकली अपोजिट हर जगह एक ही जैसा होगा। त्रिभुज के नियम एक ही होंगे, नियम नहीं परिवर्तित होते, नियम सबके एक होते हैं। इसलिए नियमों को आप एक जैसा पढ़िए, यूज उसको अलग अलग परीक्षाओं के हिसाब से करिए, ये आपको समझना पड़ेगा। और सही में अगर एक बार इसको फील कर लिया, ये आपको जो इंटरेस्ट देगा, जो अनुभव देगा, वैसा आपको कोई टॉपिक दे नहीं पाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो दूसरी बात में जैसे 2D 3D मेंसुरेशन है, आप इस 2D 3D मेंसुरेशन के अंदर क्या करते हैं, जैसे हम इसको यहीं पर मेंशन कर दें कि 2D है और 3D है, ये पॉलीगन से ही कनेक्ट करेगा क्योंकि 2 डायमेंशनल है, जिसमें इन सारे फिगर को जो कि क्वाड्रेटर्स में लिखे हैं या ट्रायंगल्स में लिखे हैं, सर्कल्स है, हेक्सागन है, मतलब सभी प्रकार के चतुर्भुज, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, हर एक चीज के लिए हमें मेंसुरेशन अगर पढ़ना है, ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ना है जिसको आप क्षेत्रमिति कहते हैं। इसमें हमको एरिया, इसमें हमको पेरीमीटर, और इसमें हमको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। वॉल्यूम हमें मोस्टली 3D फिगर के लिए करना है, जिसमें क्यूबाइड है, घनाभ, क्यूब है, घन, आपके सामने सिलेंडर है, बेलन, शंकु है, कोन, स्पीयर है, प्रिज्म है, पिरामिड है, इन सबको हमें पढ़ना होता है। और ये सब के लिए हमें वॉल्यूम पर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। एरिया, पेरीमीटर तो आपके 2D तक ही काम आएंगे, लेकिन वॉल्यूम हमारा 3D तक जाएगा। तो इसलिए हमको इसको बहुत ही डीपली पढ़ना है, और इसके लिए ज्योमेट्री का नॉलेज होना मस्ट है। बिना ज्योमेट्री के नॉलेज हुए आप केवल मेंसुरेशन पर जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोर्सेस में जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उसमें 2D 3D मेंसुरेशन दिया है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिन फिगर का मेजरमेंट हम करेंगे, मापन करेंगे, उन फिगर को बनाना तो हमें ज्योमेट्री सिखाएगा। तो जब तक हम उसको बना नहीं पाएंगे अच्छे से, तब तक उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको डन करिए, इनके सवालों को देखिए। यहाँ पर अन्य टॉपिक की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अगर आप टारगेट करिए तो त्रिकोणमिति आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में मस्ट है आना, यूपी टेट में मस्ट है आना, ठीक है, पेपर 2 में। बीपीएससी एक पेपर होता है, आप सबको पता, उसमें एकदम मस्ट है आना, ठीक है, पेपर 2 में। और यूपीएसआई में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस और ये ट्रिग्नोमेट्री दोनों बाकी परीक्षाओं में आपको फेस करने को मिलेगी। अलजेब्रा, अलजेब्रा को हम कैसे पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा को हम क्या फार्मूले ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, जहां पे जितने अलग अलग 20 25 फार्मूले होते हैं उनको पढ़ें। इसमें अगर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ें, इसमें हम द्विघात समीकरण पढ़ें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, क्यूबिक पढ़ें, शेषफल का कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो यह आपको 1 से 2 सवाल आजकल दे रहा है, श्योर दे रहा है, ये मानकर चलिएगा। और सभी एग्जाम्स में आएगा, जितने एग्जाम से लिखा है सब एग्जाम्स में फेस करने को मिलेगा। एपी जीपी एचपी आप बताइए किस एग्जाम में नहीं आता है, यूपीएसआई में आ रहा है, यूपीपी में आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है। इवन डीआई के सवाल भी आपको हर एग्जाम में फेस करने को मिल रहे हैं, किसी में एक फिगर पर एक डीआई, किसी में एक फिगर पर 2 डीआई, इस प्रकार से आपको सवाल दिख रहा है, 2 क्वेश्चंस ऐसे फेस करने को मिल रहे हैं। मीन मीडियन मोड और इसी के साथ साथ रेंज, इसी के साथ साथ मीन डेविएशन आपको यूपीएसआई में भी दिखा है। माध्य माध्यिका बहुलक आपको हर एग्जाम में फेस करने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, इतने टॉपिक के लिए अगर हम लोग एक ठीक ठाक अप्रोच बनाएं तो हम इन टॉपिक को बहुत आसान बना सकते हैं, इनको अपने परीक्षा के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने जैसे कि रीड किया है कि एग्जाम का ध्यान से देखिएगा 40% प्लस हिस्सा है ये जो पार्ट है, ठीक है, इसके लिए हम केवल अपने पूरी प्रिपरेशन का 10% टाइम देते हैं। और ये क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो बाकी का हिस्सा है पूरा नहीं हो पाता है, उसी में हम उलझे रहते हैं। और सोचिए यही जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये आपके सिलेक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन को रोक भी देता है और यही आपको सेलेक्ट भी करवा देता है। इसलिए मेरी मानिए तो हम इस पर समय दें, और समय भी ऐसा नहीं कि बहुत जूझना है, एक बार कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना मस्ट है। एक बार कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से हमने क्लियर कर लिया तो यह पार्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
और एक बार अगर थॉट्स अच्छी डेवलप हो गई तो सवाल कैसे भी बनेगा आराम से हम लोग कर पाएंगे। मैं इसी के लिए कुछ प्लानिंग आपके लिए रेडी कर रहा हूँ और 2 दिन में मैं इसके बेहतर अप्रोच को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। प्लान जो है उस प्लान का स्ट्रक्चर ही है कि फॉर ऑल एग्जाम, ध्यान से देखिएगा, फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए यह अप्रोच होगा, ऐसा नहीं कि केवल एक एग्जाम के लिए। प्रैक्टिसेस आप अलग अलग एग्जाम के हिसाब से करेंगे, लेकिन प्लान जो बनेगा जिसमें हम टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे और अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस भी होंगे और कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन बहुत मस्ट होते हैं, वहां पर आपका इन्वॉल्व रहना, हमसे कन्वर्सेशन में रहना बहुत जरूरी होता है। मिसलेनियस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के आधार पर अलग अलग एग्जाम्स को हम लेके चलेंगे, जिसको लेकर के हम फाइनल डन करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। लेकिन इस प्लान में आप कितना एग्रेसिवली हमारे साथ इन्वॉल्व है, कितना सोच रहे हैं, कितना करना चाहते हैं, इसके लिए हमें जरूर बताइए कमेंट करके। हम जिन टॉपिक को मेंशन किए, क्या इन टॉपिक्स पर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं है, मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग सच में चाह रहे हैं कि हाँ इसको हमें करना चाहिए और इसको करने के लिए हमारा समय सही क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने सोमवार से प्लान किया है, ठीक है, सोमवार से प्लान किया है और मैं सोमवार को इसकी पूरी प्लानिंग, पूरा मतलब अप्रोच मैं आपको दूंगा कि मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊं, मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊं, मैं 2D 3D पढ़ाऊं, मैं एलपीजीपी पढ़ाऊं, मैं सब पर आपको पूरा विजन अपना दे दूंगा, जिसको हम रेगुलर बिहाफ पर या कभी हल्का फुल्का मिस हो एक आध क्लास तो बात समझ में आती, नहीं तो मेरा फोकस ये रहेगा कि इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर डन करें। क्योंकि एडवांस को लेकर के मेरे पास आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि एडवांस सर कैसे करें, आगे ग्रुप डी का पेपर है उसके लिए भी मैंने आपको वादा किया और मैं करा रहा हूँ आपको। मॉडल पेपर और प्रैक्टिसेस और मैराथन अब धीरे धीरे पार्ट्स में आ रहे हैं और लगातार ही चलते रहेंगे टिल द एग्जामिनेशन। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, मैंने आपको वादा किया पूरा कराऊंगा, आपको कभी इधर उधर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप इन्वॉल्व रहिए प्रतिदिन। लेकिन बाकी परीक्षाओं को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सब बड़ी उम्मीदों से ऐड होते हैं और सोचते हैं कि हम आपके लिए कुछ बेहतर करें, इसके लिए हम यहाँ पर इस प्लान को ला रहे हैं। जितना आप कमेंट में एग्रेसिव हैं उतना ही मेरा मोटिवेशन है, जितना आप मुझसे अपने कन्वर्सेशन रखेंगे, जितना आप इन्वॉल्व रखेंगे, जितना आप हमको मतलब वैल्यू करेंगे इस चीज के लिए, उतना ही मेरा मोटिवेशन है। जुड़े रहें, रेगुलर रहें, टेलीग्राम में रहें, नोट्स जाए तो उसको ऑब्जर्व करें, पीडीएफ जाए उसको ऑब्जर्व करें, क्लासेस हो उसको करें। मैंने शॉर्ट्स वीडियोस के माध्यम से भी आपको अपडेट करना शुरू किया है, डिफरेंट डिफरेंट उन पार्ट्स को ऐड करना शुरू कर दिया जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और मुझे पता है आप रिक्वायरमेंट्स में कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं। इसलिए अच्छे से सभी चीज़ों को कनेक्ट करिए, रेगुलर रहिए, पढ़िए और अपनी बात जरूर रखिए कमेंट करके, ठीक है, टॉपिक्स रखिए कमेंट करके। इन्हीं सब कन्वर्सेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी को हम देख करके ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स रखिए, अपने सुझाव रखिए और वेट करिए इस क्लास का, बहुत ही शानदार और एग्रेसिव क्लास आपके सामने आ रही है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, सॉरी एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी के लिए आज की क्लास हम यहाँ ब्रेक कर रहे हैं। अगले 3 दिन क्लासेस क्लोज रहेंगी इसकी, क्योंकि इधर दशहरा रहेगा और इधर बीच आपको जो है बाकी क्लासेस से हम कवर कर रहे हैं, जो और भी पार्ट हैं छोटे छोटे हिस्से उनको दे रहे हैं, आप उसको डन करिए, आगे क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। बाकी कुछ भी हो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।